जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक भक्त को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नए नए भक्ताई में उतर रहे हैं या आप नए नए पूजा पाठ से जुड़ रहे हैं, माँ काली की सेवा से जुड़ रहे हैं, तो आपको इन बातों का ख्याल होना चाहिए कि माँ काली की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तब क्या करना चाहिए। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, माँ काली की शक्तियाँ जागृत जब होती हैं तब क्या अनुभव होते हैं, इन सब के बारे में मैंने पहले अपने बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है आपको, है ना। तो ठीक है, माँ काली की शक्तियाँ जागृत हो गई, हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन अब करना क्या है, इन बातों का ज्ञान बहुत से लोगों को नहीं होता और वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते हैं कि गुरु माँ, जो आपने हमें बताया है कि ये सिम्टम्स होते हैं माँ काली की शक्तियाँ जागृत होने के, ये सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन अब हम क्या करें, है ना। तो उसी पर आज का ये टॉपिक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो करना क्या है आपने, सबसे पहले तो जैसे माँ काली की या किसी भी देवी देवता की शक्ति जब जागृत होती है तब उसके इष्ट देव की आराधना आपको शुरू करनी होती है। वैसे तो हमेशा पहले इष्ट देव की, जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनके इष्ट देव की साधना पहले करनी चाहिए, बाद में अपने इष्ट देव की करनी चाहिए। जैसे आप माता काली को मानते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की या भैरव जी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो आप माँ काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, आपको अनुभव हो रहे हैं, तो आप क्या करें कि भगवान भोलेनाथ की जितनी ज़्यादा हो सके सेवा शुरू कर दें। क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि ये अनुभव तो हो रहे हैं लेकिन हमारे घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कलह कलेश होता रहता है। उसका कारण ये होता है कि माँ काली की जो शक्ति है वो बहुत ही उग्र है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है और गुस्सा आने के कारण घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको अनुभव हो रहे हैं सकारात्मक, लेकिन रिजल्ट जो है वो नकारात्मक मिल रहा है। इसका कारण यही है कि आप में अग्नि तत्व ज़्यादा है और जल तत्व कम है। आपने क्या करना है, भगवान भोलेनाथ की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना शुरू कर देनी है। भगवान भोलेनाथ को अगर आप रोज़ जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो कम से कम सोमवार वाले दिन तो आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो सोमवार के व्रत शुरू कर दें। ठीक है, आपने क्या करना है, नवरात्रों में आपने माँ काली का हवन सप्तमी वाले दिन करना है। ठीक है, आप अष्टमी पर भी कर सकते हैं, सप्तमी पर भी कर सकते हैं। आपने हवन यज्ञ जरूर करना है। ठीक है, और माँ काली को आपने अनार का भोग लगाना है। सप्ताह में एक बार अनार का भोग लगाइए, उससे भी माँ काली बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सब बातें मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो सात्विक रूप से माँ काली की पूजा करते हैं, जो सात्विक रूप से माँ काली को चलाना चाहते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो तामसिक रूप से, क्योंकि उनकी अलग विधियां हैं, वो किसी और टॉपिक में मैं बता दूंगी। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो सात्विक रूप से माँ काली की सेवा करते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए उन्हें। ठीक है, आपने नवरात्रों में हवन करने हैं, जो 2 नवरात्रे साल के आते हैं तब करने हैं। 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, अगर आप गुप्त नवरात्रे करते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने हवन यज्ञ करना है। फिर महीने में एक बार आती है अष्टमी, है ना, जिसे मासिक अष्टमी कहा जाता है। आपने मासिक अष्टमी भी पूजित करनी है। आपने हर मासिक अष्टमी पर माँ काली की पूजा करनी है, या सप्तमी पर या अष्टमी पर। ठीक है, आप अगर नवरात्रों में अष्टमी पूजते हैं तब आपने अष्टमी ही मासिक जो आती है शुक्ल पक्ष की, वो भी आपने पूजनी है। ठीक है, अगर आप सप्तमी करते हैं तो आपने सप्तमी ही पूजनी है। इस प्रकार से आपने करना है, इसको तो नियम बना लो। ठीक है, फिर साल में एक बार आपने कीर्तन करवाना है। अगर आप जागरण नहीं करवा सकते हैं तो कीर्तन तो अवश्य ही करवाइए। ठीक है, आपने साल में एक बार लंगर लगाना है, जिससे कि
दान पुण्य हो जाता है, अच्छा होता है। कीर्तन करवाना, लंगर लगवाना माँ को बहुत ही प्रिय होता है। वो लोग जो लोग लंगर लगाते हैं माँ काली के नाम का, ठीक है। तो ये सब आपने करना है, आपके कष्ट कटते जाएंगे, दुख कटते जाएंगे। अगर आपको माँ काली की चौकी आती है, प्रविष्टा आती है, या आप माँ काली को सिद्ध कर चुके हैं, तो अब आपको ये सब काम करने चाहिए। जो लोग अंगियारी पर माँ काली को भोग देते हैं, उनको अंगियारी पर हफ्ते में एक बार या 15 दिनों में एक बार अंगियारी पर भोग देना चाहिए, ठीक है। फिर महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या वाले दिन आप हवन कर सकते हैं। अगर हवन नहीं कर सकते हैं तो अंगियारी पर भोग दे सकते हैं। भोग वही दे अंगियारी पर जो अपने आपके गुरु ने आपको सजेस्ट किया है। जिस प्रकार से आपके गुरु देते हैं, उसी प्रकार से आपने भी अंगियारी पर भोग देना है। अपने मन से, अपने तरीके से आपने कुछ भी नहीं करना है। अपने गुरु से पूर्ण आज्ञा लेकर कि हम इस प्रकार से करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम ये सब कर ले। क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हैं ना, उसमें जब गुरु की आज्ञा सम्मिलित हो जाती है, तो उस कार्य में यदि कोई त्रुटि हो जाती है या कोई अभाव रह जाता है, या वो आप उसमें कोई गलती कर देते हैं, तो कभी भी आपको उसका दोष नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए गुरु की आज्ञा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे शिष्य हैं तब भी, अगर आप किसी और के शिष्य हैं, किसी और चौकी दरबार से जुड़े हैं, तब भी आपको अपने गुरु की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। आपको कन्या पूजन करना चाहिए, ठीक है। आपको माँ, पत्नी, बहन और बेटी, ये 4 रिश्ते हैं जिनकी आपने कभी भूल कर भी निंदा नहीं करनी है, इनका कभी अपमान नहीं करना है। ये अच्छे हों बुरे हों, आपके लिए जैसे भी हों, आप इनका कभी भी अपमान नहीं करेंगे। इतना तो आपने ज़रूर सोच लेना है कि आपने कभी भी इनका अपमान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि जो बहन होती है वो कई बार बुरा भला अपने भाई को बोल देती है, लेकिन अगर आप पर भगवती की कृपा हो चुकी है, तब आप बिल्कुल भी अपनी बहन के प्रति कोई भी कटु वचन नहीं प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से पत्नी है, पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, तो आपने अपनी अर्धांगिनी का भी अपमान नहीं करना है, ठीक है। अगर भूल से कभी कुछ निकल भी जाए, तब आप उसे सॉरी भी कह सकते हैं। आइंदा आप कोई ऐसी गलती ना करें, इस प्रकार से आप रियलाइज़ कीजिए, ठीक है। कभी भी माँ, पत्नी, बेटी और बहन का अपमान आपने नहीं करना है। किसी भी औरत का आपने अपमान नहीं करना है, यदि आप पर भगवती की कृपा हो चुकी है, क्योंकि इससे भगवती बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और माँ काली की जितनी ज़्यादा हो सके सेवा कीजिए, उन्हें भोग लगाइए, उन्हें चुनरी अर्पित कीजिए। माँ काली को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, जो भी माँ काली का श्रृंगार होता है। माँ काली को पायल बहुत पसंद है, आप माँ काली को पायल भी चढ़ाइए, वो बहुत प्रसन्न होती हैं इन सब से, ठीक है। माँ काली को श्रृंगार बहुत पसंद है। और आप माँ काली को चोला चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए। चोला ऐसा चढ़ाइए जो बहुत ही चमकदार हो, जगमगा रहा हो, ऐसे चोले माँ काली को बहुत प्रिय हैं। आप जितना हो सके माँ काली के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। माँ काली के मंत्र का उच्चारण करने से पहले आप भगवान भोलेनाथ के मंत्र का और गुरु मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए, ताकि माँ काली की जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो माँ काली के मंत्रों से बनने वाली ऊर्जा को आप कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके, ठीक है। क्योंकि जब ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है, तब आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना है। जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी पूजा पाठ में, अपनी भक्ति में मन लगाइए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वायरीज़ है, कुछ भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप हमसे चाहते हैं, तो प्रश्न ज़रूर कीजिए। तो जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।